हेलो बच्चों, अब हम लोग सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था का तीसरा वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले दोषों को देखेंगे। क्रिस्टल दोष क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल डिफेक्ट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं रेखीय दोष और दूसरे कहलाते हैं बिंदु दोष। जो रेखीय दोष होते हैं उन्हें लीनियर डिफेक्ट्स कहा जाता है और जो बिंदु दोष होते हैं उन्हें पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। लीनियर डिफेक्ट्स और दूसरे कहलाते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। जो रेखीय दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं एज डिफेक्ट्स और दूसरे कहलाते हैं स्क्रू डिफेक्ट्स। कोर दोष और दूसरे कहलाते हैं स्क्रू डिफेक्ट्स, स्क्रू दोष। जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। पहले कहलाते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरे कहलाते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और तीसरे कहलाते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स या अशुद्धि दोष। जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। अगर हम नॉन आयनिक सॉलिड की बात करें तो इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरे कहलाते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। और अगर आयनिक क्रिस्टल्स की बात करें तो उनमें इन्हीं दोषों को क्रमशः शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट्स की। तो नॉन स्टोकियो क्रिस्टल डिफेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं मेटल एक्सिस
धातु आधिक्य दोष और दूसरे कहलाते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, धातु न्यूनता दोष। तो इस वीडियो में हम क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले दोषों को देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं क्रिस्टल दोष होता क्या है। कोई भी क्रिस्टल हो, यदि उसमें निर्माणकारी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार के क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है, आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। परम शून्य ताप पर सभी क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल होते हैं। यदि ताप बढ़ता है अथवा अशुद्धि उपस्थित होती है तो क्रिस्टल में निर्माणकारी इकाइयों में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। इस अनियमितता को ही क्रिस्टल दोष कहा जाता है। क्रिस्टल दोष मैंने बताया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक रेखीय दोष और दूसरे बिंदु दोष। सबसे पहले हम लोग रेखीय दोषों को देखेंगे, लीनियर डिफेक्ट्स को देखेंगे। तो लीनियर डिफेक्ट्स का मतलब होता है यदि क्रिस्टल में निर्माणकारी इकाइयां एक पंक्ति के रूप में अव्यवस्थित होती हैं, या ये कह लें कि निर्माणकारी इकाइयों की पूरी पंक्ति ही अव्यवस्थित होती है, तो इसे कहा जाता है लीनियर डिफेक्ट या रेखीय दोष। रेखीय दोष दो तरीके के होते हैं, कोर दोष और स्क्रू दोष। तो सबसे पहले समझते हैं एज डिफेक्ट या कोर दोष। एज डिफेक्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल में जो निर्माणकारी कण हैं उनकी पूरी की पूरी लाइन ही अनुपस्थित हो, मिसिंग हो, अपनी जगह पर ना हो, तो इस प्रकार के दोष को रेखीय दोष कहा जाता है। जहां पर लाइन मिसिंग होगी उसके निकटवर्ती इकाइयां झुक जाती हैं, यानी कि जहां पर निर्माणकारी कणों की पंक्ति अनुपस्थित होगी उसके पास के कण झुक जाते हैं, जो रिक्त स्थान होगा उसकी तरफ झुक जाएंगे। लेकिन जो किनारे पर होते हैं कण, वो ये झुकाव धीरे धीरे कम होकर किनारे तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे एक पेपर का बंडल रखा हो और उसमें एक टुकड़ा फंसा दिया जाए, तो उसके पास के पेजेस निकट आ जाएंगे और धीरे 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 लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो कागज होंगे वो ढंग से व्यवस्थित हो जाते। तो इसमें इस प्रकार के दोष में चूंकि तल झुक जाते हैं रिक्त स्थान की ओर, तो विकृति उत्पन्न हो जाती है, तनाव उत्पन्न हो जाता है क्रिस्टल में। दूसरे होते हैं स्क्रू डिफेक्ट्स। स्क्रू डिफेक्ट में जो निर्माणकारी इकाइयां अपने स्थान पर नहीं होती हैं, उनके अगर मार्ग को देखा जाए तो वो हेलिक्स की तरह होता, कुंडलनी आकार में
या सीढ़ी आकार में अपने स्थान पर निर्माणकारी कण नहीं होते। मतलब उस पाथ पे अगर चला जाए, उस मार्ग पर चला जाए जहां जहां कण नहीं है, तो हमें एक कुंडलनी आकार का पथ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के दोष को कहा जाता है स्क्रू डिफेक्ट। तो जो रेखीय दोष हुए मैंने बताया दो तरीके के, एज डिफेक्ट और दूसरा स्क्रू डिफेक्ट। एज डिफेक्ट में निर्माणकारी कणों की पंक्ति विलुप्त हो जाती है और उसके निकटवर्ती इकाइयां उस रिक्त स्थान की ओर झुक जाती हैं। और स्क्रू डिफेक्ट में निर्माणकारी कण एक कुंडलनी आकार के पथ में विलुप्त हो जाते हैं। इन दोनों प्रकार के दोषों में क्रिस्टल में स्ट्रेन उत्पन्न हो जाती, विकृति उत्पन्न हो जाती। तो ये तो रहे रेखीय दोष। अब हम बात करते हैं बिंदु दोष की। बिंदु दोष क्या होते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। क्रिस्टल में किसी भी निर्माणकारी कण के आसपास उत्पन्न अनियमितता को बिंदु दोष कहा जाता है। बिंदु दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उनमें जो पहला प्रकार है वो कहलाता है स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री नष्ट नहीं होती। स्टोकियोमेट्री का क्या मतलब होता है कि अगर कोई क्रिस्टल है और उसमें निर्माणकारी इकाइयां ए और बी हैं, तो स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है कि यदि इसके किसी भी टुकड़े को लिया जाए तो जितनी इकाइयां ए की होंगी उतनी ही इकाइयां बी की हों, तो हम ये कहेंगे कि क्रिस्टल में स्टोकियोमेट्री है। अगर 10 यूनिट ए की होंगी तो 10 ही बी की हों, तो ऐसे क्रिस्टल को स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। मतलब वे क्रिस्टल जिनमें निर्माणकारी इकाइयां उसके अणसूत्र के अनुसार होती हैं, स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहलाता है। और यदि क्रिस्टल में निर्माणकारी इकाइयां अणसूत्र के अनुसार ना हो, कहने का मतलब अगर कोई क्रिस्टल ऐसा है जिसमें ए की 10 यूनिट है और बी की 9 यूनिट ही है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें निर्माणकारी इकाइयां अणसूत्र के अनुसार नहीं है। इसका वास्तव में अगर सूत्र देखा जाएगा तो A10 B9 होगा। इसको लगभग AB लिख देते हैं। तो अगर निर्माणकारी इकाइयां अणसूत्र के अनुसार नहीं होती हैं तो ऐसे क्रिस्टल को नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। और अगर निर्माणकारी इकाइयां अणसूत्र के अनुसार होती हैं तो इस प्रकार के क्रिस्टल को स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहा जाता है। जो स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे दोष जिनमें क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती है, स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट कहलाते हैं। स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट यदि नॉन आयनिक क्रिस्टल है तो उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्ति दोष, और दूसरे कहलाते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। या अंतरकाशी दोष। रिक्त दोष में क्या होता है कि निर्माणकारी इकाइयां अपने स्थानों पर नहीं होती। मतलब क्रिस्टल में कुछ निर्माणकारी इकाइयां अपने स्थान पर नहीं होंगी, विलुप्त होती हैं।
तो जब निर्माणकारी अपने स्थान पर नहीं होगी, यानी कि रिक्त होगी, उस जगह वैकेंसी होगी, तो इस प्रकार के दोष को रिक्त दोष कहा जाता है और इस प्रकार के दोष युक्त क्रिस्टलों का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा प्रकार है अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष में क्या होता है कि कुछ निर्माणकारी इकाई अपने स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान में आ जाती। अंतरकाशी स्थान का तात्पर्य होता है निर्माणकारी इकाइयों के बीच का रिक्त स्थान। तो जो निर्माणकारी इकाइयों के बीच का रिक्त स्थान होता है उसे अंतरकाशी स्थान कहा जाता है। यदि निर्माणकारी इकाई अपने स्थान से हटकर और अंतरकाशी स्थान में आ जाती है तो इस प्रकार के दोष को इंटरस्टिटियल डिफेक्ट या अंतरकाशी दोष कहते हैं। जो रिक्त दोष होता है इसमें घनत्व कम हो जाता है, लेकिन इसमें घनत्व कम नहीं होता। अगर हम आयनिक क्रिस्टलों की बात करें तो आयनिक क्रिस्टलों में जो रिक्त दोष होता है इसे शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। और जो इंटरस्टिटियल डिफेक्ट होता है इसे फ्रैंकेल डिफेक्ट कहा जाता है। शॉटकी डिफेक्ट में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थानों पर नहीं होते। जैसे मान लिया आयनिक क्रिस्टल ए और बी यूनिट से मिलकर बना है, और इसमें समान संख्या में ए धनायन और बी ऋणायन अपने स्थानों पर नहीं है। जितने ए नहीं है उतने ही बी अपने स्थानों पर नहीं है, यानी कि इन जगहों पर रिक्ति उत्पन्न हो गई। तो जो दोष होता है उसे शॉटकी डिफेक्ट कहा जाता है और इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इस प्रकार का दोष सामान्यतः उन क्रिस्टलों में होता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। जैसे NaCl, KCl, CSCl, AgBr। तो ये जो दोष है इसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थानों पर नहीं होते और यह दोष ऐसे क्रिस्टलों में होता है जिनमें धनायन और ऋणायन के कणों का आकार लगभग बराबर होता है। दूसरे होते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि यह दोष तब उत्पन्न होता है जब धनायन छोटे आकार का हो और ऋणायन बड़े आकार का हो।
ऋणायन अगर बड़े आकार का होगा तो अंतरकाशी स्थान इतना पर्याप्त होगा कि उसमें धनायन जाकर के व्यवस्थित हो जाए। यदि धनायन अपने स्थान पर ना होकर अंतरकाशी स्थान में उपस्थित होता है, ये अपने स्थान पर नहीं है बल्कि अंतरकाशी स्थान में उपस्थित है, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। यह दोष ऐसे क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनमें धनायन का आकार छोटा व ऋणायन का आकार बड़ा है, क्योंकि जब ऋणायन का आकार बड़ा होगा तभी इतना अंतरकाशी स्थान उपलब्ध होगा जिसमें धनायन जाकर के व्यवस्थित हो सके। इस तरीके के दोष युक्त क्रिस्टलों को उदाहरण देखें तो LiCl, NaBr, KBr, AgBr, लिथियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिल्वर ब्रोमाइड में शॉर्टकी डिफेक्ट भी हो जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल डिफेक्ट भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमने जो प्रकार बताए वो बताए स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट के। यदि क्रिस्टल में दोष इस प्रकार उत्पन्न होता है कि उसकी स्टोकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती है तो उस प्रकार के दोष को स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट नॉन आयनिक क्रिस्टल में भी दो प्रकार के होते हैं और आयनिक क्रिस्टलों में भी दो प्रकार के होते हैं। नॉन आयनिक क्रिस्टल में जो पहला प्रकार है उसे कहा जाता है वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्त दोष। इसमें निर्माणकारी कण अपने स्थानों पर उपस्थित नहीं होते जिससे रिक्ति उत्पन्न हो जाती है और इसीलिए इसे रिक्त दोष कहा जाता है। रिक्त दोष युक्त क्रिस्टलों में घनत्व कम हो जाता है। दूसरा है इंटरस्टिटियल डिफेक्ट या अंतरकाशी दोष। इसमें जो निर्माणकारी कण होता है वो अपने स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान में पहुंच जाता है। अंतरकाशी स्थान का मतलब निर्माणकारी इकाइयों के बीच का क्षेत्र। तो अपने स्थान से हटकर और अंतरकाशी स्थान में कण पहुंच जाता है। इस प्रकार के दोष में घनत्व ज्यों का त्यों रहता है। अगर यही दोष आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होते हैं तो उन्हें क्रमशः शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने स्थानों पर नहीं होते। तो जब ये धनायन और ऋणायन समान संख्या में विलुप्त हैं तो क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती। इस प्रकार का दोष ऐसे क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में धनायन अपने स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान में पहुंच जाता है। यह दोष ऐसे क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनमें ऋणायन काफी बड़े आकार का होता है और धनायन छोटे आकार का होता है। आकार छोटा होने के कारण वह अंतरकाशी स्थान में व्यवस्थित हो जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट के उदाहरण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। और फ्रैंकल डिफेक्ट के उदाहरण हमने बताए लिथियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये तो रहा स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे और वो है नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट इस प्रकार के क्रिस्टल डिफेक्ट में क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य क्रिस्टल में निर्माणकारी इकाइयां अणुसूत्र के अनुसार नहीं होती। यह दोष दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट
धातु आधिक्य दोष, और दूसरा कहलाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। धातु न्यूनता दोष, धातु आधिक्य दोष दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है। पहला तरीका है कि ऋणायन अपने स्थान पर ना हो और आवेश संतुलित करने के लिए यानी कि वैद्युत उदासीनता के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ऋणायन के स्थान पर उपस्थित हो। ए बी ए बी बी ए बी ए ए बी ए बी बी ए बी ए। तो इस प्रकार के दोष में ऋणायन अपने स्थान पर नहीं होता। मान लिया कि ये अपने स्थान पर नहीं है, और जब ये अपने स्थान पर नहीं होगा तो धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी। उस धनावेश की मात्रा को संतुलित करने के लिए ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहे। इस प्रकार का दोष जिसमें ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जो ये रिक्ति उत्पन्न होती है ऋणायन नहीं होता उससे और उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो इसे एफ सेंटर कहते हैं। एफ मीन्स होता है फेयर, वे मीन्स कलर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है और वहां से जब मूल अवस्था में वापस आता है तो विशिष्ट तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का उत्सर्जन करता है जो दृश्य प्रकाश में होती है और उसके कारण रंग दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य जो एफ सेंटर है वो रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार का दोष अगर NaCl को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाए तब उत्पन्न होता है। सोडियम के क्रिस्टल पर सोडियम की वाष्प जाकर के चिपक जाती है और अंदर से Cl- आयन आकर के पृष्ठ पर उपस्थित सोडियम परमाणु के साथ संयोग करता है। Na जो अंदर से Cl- आयन आया है विसरित होकर के उसके साथ संयोग करता है, NaCl बनाता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। यह इलेक्ट्रॉन उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां से ऋणायन आया था। NaCl क्रिस्टल लैटिस में समाहित हो जाते हैं और इस स्थान पर जो रिक्त उत्पन्न होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है और इस तरीके से एफ सेंटर का निर्माण होता है। एफ सेंटर ही रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं और अगर देखा जाए तो एफ सेंटर के कारण ही LiCl पिंक कलर का होता है, NaCl येलो कलर का होता है, KCl
वॉयलेट कलर का होता है। तो ये तो रहा धातु आधिक्य दोष। इस प्रकार के दोष में धातु की अधिकता हो जाती है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब ऋणायन अपने स्थान पर ना हो और वैद्युत उदासीनता के लिए उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जिस रिक्त में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर ही रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसी का जो दूसरा प्रकार है, एक तो ये तरीका रहा कि जो ऋणायन है वो अपने स्थान पर ना हो तो धनायन अधिक हो जाएगा, और जो दूसरा तरीका हो सकता है वो है कि एक अतिरिक्त धनायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। जब अतिरिक्त धनायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा तो धातु की अधिकता हो जाएगी। धनायन का मतलब धात्विक आयन, तो धात्विक आयन की अधिकता होगी, इसका मतलब धातु की अधिकता होगी। लेकिन वैद्युत उदासीनता के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल स्पेस में उपस्थित होगा। जैसे अगर हम जिंक ऑक्साइड के श्वेत रंग के क्रिस्टल को गर्म करें तो जिंक आयन बनते हैं, ऑक्सीजन निकलेगी और इलेक्ट्रॉन निकलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन अंतरकाशी स्थान में आ जाएंगे, धनायन यहां पर पहुंच जाता है और इस तरीके से हमें जो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होगा वो श्वेत रंग से पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये तो रहा धातु आधिक्य दोष। दो प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला प्रकार मैंने बताया, ऋणायन अपने स्थान पर ना हो और विद्युत उदासीनता के लिए इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जब ऋणायन नहीं होगा तो इसका तात्पर्य है कि धनायन अधिकता में हो गया। और दूसरा हमने बताया, धनायन अतिरिक्त रूप से अंतरकाशी स्थान में उपस्थित हो और विद्युत उदासीनता के लिए अंतरकाशी स्थान में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। इस तरीके के उदाहरण हमने बताए कि NaCl के क्रिस्टल को जब सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट का जो फर्स्ट टाइप है वो क्रिएट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्ति होती है उसे एफ सेंटर कहते हैं। दूसरा, धनायन अतिरिक्त रूप से अंतरकाशी स्थान में हो और वैद्युत उदासीनता के लिए अंतरकाशी स्थान में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। इस तरीके का उदाहरण हमने बताया कि जिंक ऑक्साइड के श्वेत रंग के जिंक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो Zn++ आयन बनते जो अंतरकाशी स्थान पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अंतरकाशी स्थान में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष युक्त क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अब दूसरा प्रकार है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है। पहला तरीका है कि धनावेशित आयन यानी कि धात्विक आयन अपने स्थान पर ना हो। जब धात्विक आयन अपने स्थान पर नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि धातु की कमी हो गई। और जब धातु की कमी हो गई तो ऋणावेश बढ़ जाएगा। ऋणावेश को संतुलित करने के लिए किसी एक आयन पर अतिरिक्त आवेश हो, जितना वो नॉर्मली रखता उससे ज्यादा हो। मान लिया ये अपने स्थान पर नहीं है तो अगर इसके ऊपर
1 यूनिट चार्ज है तो कोई आयन ऐसा उपस्थित हो जिस पर +2 यूनिट चार्ज हो, मतलब जितना उस पर है उससे ज्यादा, ताकि इसका भी आवेश संतुलित हो सके। क्योंकि धनायन अपने स्थान पर नहीं है इसलिए धातु की न्यूनता होगी। और इस तरीके के क्रिस्टलों के उदाहरण FeO, FeS। इस प्रकार के दोष उन्हीं धातुओं के क्रिस्टलों में होते हैं जिनमें परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है। परवर्ती ऑक्सीकरण का मतलब एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो जब एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी तो जो दोष उत्पन्न होता है वो कहलाता है धातु न्यूनता दोष। दूसरा तरीका है इस प्रकार के दोष का उत्पन्न होने का कि ऋणायन अतिरिक्त रूप से इंटरस्टिशियल स्पेस में हो। जब ऋणायन अतिरिक्त रूप से इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा तो भी धातु की कमी हो जाएगी, यानी कि धातु न्यूनता होगी। और आवेश को संतुलित करने के लिए किसी धनावेशित आयन पर अतिरिक्त धनावेश हो, ताकि जो अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित है उसके आवेश को संतुलित किया जा सके, अर्थात क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनी रहे। इस प्रकार का दोष वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है और वह इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आ सकता। तो यह एक केवल काल्पनिक है और यह पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से ये रहे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब जो दोष उत्पन्न होता है वह स्टोकियोमेट्री को प्रभावित करता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मेटल एक्सिस और मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सिस का मतलब हुआ धातु आधिक, ये दो प्रकार से होता है। पहला तरीका, एक ऋणावेशित आयन अपने स्थान पर ना हो और वैद्युत उदासीनता के लिए इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। इस प्रकार का दोष NaCl को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करने पर उत्पन्न होता है। दूसरा जो प्रकार संभव है वो ये है कि धनावेशित आयन अतिरिक्त रूप से इंटरस्टिशियल स्पेस में हो और वैद्युत उदासीनता के लिए इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल स्पेस में हो। इस तरीके का उदाहरण मैंने बताया कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो धनावेशित आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों बनते हैं। इलेक्ट्रॉन अंतरकाशी स्थान में आ जाता है और धनावेशित आयन भी अंतरकाशी स्थान में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये तो रहा धातु आधिक्य के दोष, धातु की अधिकता हो गई। और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। इसमें धातु की कमी होती है, तो कमी दो प्रकार से हो सकती है। एक तो धनावेशित आयन अपने स्थान पर ना हो और किसी अन्य आयन द्वारा वैद्युत उदासीनता के लिए अतिरिक्त धनावेश ग्रहण किया जाए, जैसे FeO और FeS के क्रिस्टल। और दूसरा प्रकार जो हमने बताया जो वास्तविक रूप में संभव नहीं है, और वो ये है कि ऋणायन इंटरस्टिशियल स्पेस में हो और किसी अन्य धनावेशित आयन द्वारा अतिरिक्त धनावेश ग्रहण किया जाए ताकि वैद्युत उदासीनता बनी रहे। लेकिन ये दोष संभव नहीं है, क्योंकि जो ऋणायन होता है वो बड़े आकार का होता है और अंतरकाशी स्थान में नहीं व्यवस्थित हो सकता। तो ये तो रहे स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट पे आते हैं और वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। इम्प्योरिटी
डिफेक्ट। इस प्रकार का दोष का तात्पर्य होता है कि क्रिस्टल में नियमित स्थानों पर कोई अन्य बाह्य परमाणु आकर के व्यवस्थित हो जाए। जैसे यदि NaCl के क्रिस्टल का निर्माण किया जाए जलीय विलयन से और उसमें अल्प मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि उपस्थित हो, तो जो Sr++ आयन होंगे वो NaCl से Na+ आयनों को विस्थापित कर देंगे और जब Na+ आयनों को विस्थापित करके स्वयं उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो जो दोष होता है उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। एक Sr+, Sr2+ दो Na+ आयनों को विस्थापित करता है। जो ये दो आयन निकलेंगे उनमें एक स्थान पर जाकर के दो रिक्तियां उत्पन्न होंगी, उनमें एक स्थान पर जाकर के Sr2+ आयन व्यवस्थित हो जाता है और एक रिक्त ज्यों की त्यों रहती है। इस तरीके से रिक्तियों की संख्या उतनी ही होगी जितने Sr2+ आयन आकर के व्यवस्थित होंगे। तो ये जो दोष है इसे अशुद्धि दोष कहा जाता है। अशुद्ध दोष का मतलब क्रिस्टल में नियमित स्थानों पर बाह्य परमाणुओं का प्रविष्ट होना। तो ये तो रहा क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।